आज के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्लास 12 बायोलॉजी का बोर्ड कॉपी कैसे लिखेंगे। जी हाँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बोर्ड कॉपी सही से नहीं लिखते, जिसकी वजह से वो बायोलॉजी में बहुत ही कम नंबर स्कोर करते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो चित्र बनाकर ही बायोलॉजी में अच्छे नंबर स्कोर लेते हैं। और मैं आज को बताने वाला हूँ आपको कि क्या चित्र में कलर भरना ही नहीं और फिगर को बहुत ही स्वच्छ और अच्छे तरीके से कैसे बनाना है, और हर एक चीजों को लिख के आप कैसे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो देन आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। 29 फरवरी को जो जीव विज्ञान वाले बच्चे हैं, सही बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके सेशन को शेयर कर देंगे। और हाँ, एक चीज और, मैं 12th बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट किया वायरल मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। तो देन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना है। तो ये आपका है आज क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर। बोर्ड परीक्षा में आखिरकार कैसे लिखेंगे कि मिल जाएंगे आपको 70 में से 68 नंबर। कितना? 70 में 68 नंबर आसानी के साथ आप पा सकते हैं, और वो भी गारंटी के साथ। तो देन वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ यहाँ पे सबसे पहले आपको बातें बता देता हूँ। लिखने का तरीका हम लोग जो भी यहाँ पे आपको बताएंगे, यानी कि जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, आपकी जो की बोर्ड कॉपी होती है, इसमें पूरा पूरा बोर्ड का पेपर बोर्ड की कॉपी होती है। अब देखिएगा, आपको केवल केवल एक ही तरफ, जब भी आप कॉपी लिख रहे हैं तो आप लाइन खींचते हैं। बहुत बच्चे दोनों तरफ ड्रा कर देते हैं, एक इधर भी ड्रा कर देंगे, एक इधर भी ड्रा कर देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि कॉपी में केवल एक ही तरफ लाइन को क्या करना है, खींचना है। या फिर आप लेफ्ट हैंड ही साइड खींचिए, राइट हैंड साइड खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप कॉपी लिख रहे हैं तो केवल आपको एक ही तरफ खींचना है। अब ऐसा सर क्यों करना है? क्योंकि एग्जामिनर के मन में ये आ जाएगा कि बच्चा जो है वो कॉपी भरना चाहता है, और आप अगर दोनों तरफ लाइन खींचेंगे तो आप लोग को केवल एक ही तरफ लाइन को खींचना है, ठीक है ना। इसके बाद सर क्या करना है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है सफाई पर। जी हाँ, आप कॉपी लिखने से पहले थोड़ा हाथ तो साफ कर लीजिए। पता लगा माटी ओटी कहीं सीट बेंच पर लगी हुई है और वही हाथ ले जाइए कॉपी पर लिख दीजिए, तो कॉपी गंदी ना होने पाए, यह विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। चलिए गुरुजी, ये सब हम बातें सीख चुके हैं। आगे क्या करेंगे? आगे आता है आपका क्वेश्चन करने का टिप्स और तरीका। इसमें सर मुझे दो बातें फॉलो करना है। सबसे पहला, मुझे जो क्वेश्चन करना है वो अच्छे से आता रहे, और दूसरा दूसरा टिप्स ये फॉलो करना है कि सबसे पहले उसी क्वेश्चन का आंसर देना है जिसका हमें आंसर एग्जैक्ट आता रहे। एक आता रहता है, एक एग्जैक्ट आता है। तो आपको जो एग्जैक्ट मालूम हो वही सबसे पहले आप पेज पर आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको दूसरा आ रहा है, पहला नहीं आ रहा है, तो पहले ही आप छापना शुरू कर दीजिए। एक चीज सबसे मतलब सब कोई आपसे बोलता होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। अगर आपके ऊपर एग्जामिनर का पहला प्रभाव अच्छा जम गया तो समझ लीजिए कि भाई साहब नंबर की बारिश होगी आप पर। क्या बारिश होगी? नंबर की बारिश होगी। इसलिए आपको पहला इंप्रेशन ना एग्जामिनर ऊपर, मतलब एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से बना के रखना है। तो सबसे पहले उसी का आप लोग आंसर दीजिए जिसका आंसर आपको मालूम रहे, और वो भी अच्छे से। अब देखिएगा, आप जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप सबसे पहले लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालिए आप लोग? प्रश्नोत्तर संख्या डालिए। अब प्रश्नोत्तर संख्या जैसे यहाँ पे मैं पहला दे रहा हूं, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? पहला लिख देना है। अगर आप दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा डाल दीजिए। इससे क्या रहेगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ, ये जो लड़का है, ये जो बंदा है, ये पहले वाले का आंसर देना चाहता है, तो डाल देंगे। उसके बाद सर क्या करना है, जब भी आप ऑब्जेक्टिव, पहला हमेशा क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहला का क का सवाल रहेगा। अगर बी वाला आंसर है तो डायरेक्ट आप बी वाला लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए, ख का चौथा आंसर है तो चौथा व आंसर पिता के लिंग गुणसूत्र से। और ग का अगर तीसरा आंसर है तो तीसरा वाला इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे घ वाला आंसर इन्होंने नहीं लिखा है, इसलिए इनको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, यहाँ पर भी 1 नंबर मिलेगा, यहाँ पर भी 1 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई नहीं किया, इसलिए ये काट दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। अब यहीं पे मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा। जैसे मान लीजिए पहला आपने सही आंसर दिया, दूसरा भी आपने सही आंसर दिया, तीसरा भी आपने सही आंसर दिया, तो एग्जामिनर के मन में आ जाता है जब बच्चा 3 आंसर सही दिया है तो चौथा भी आंसर सही दिया होगा। अगर मान लो आंसर नहीं आ रहा है, गलत है, तब भी आप यहाँ पे गलत ही लिख दीजिए। एग्जामिनर के मन में आएगा 3 तो बच्चा सही आंसर दिया तो ये भी दिया होगा, वो जांच के तुरंत आपको 1 नंबर दे देगा। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।
गलत ही लिखो, लिखो जरूर। अगर 3 आपने राइट दिया है तो चौथा वाला भी आपको राइट मानेगा एग्जामिनर और आपको देगा 1 नंबर एक्स्ट्रा। यही है टिप यार, यही है आपका ट्रिक्स बोर्ड की कॉपी लिखने का। बंदे क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कहते हैं सर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने आंसर नहीं दिया। ये सबसे घटिया तरीका है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसी से रिलेटेड लिखना है, लेकिन लिखना जरूर है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने दिमाग में, माइंड में बैठा कर ही जाना यार एग्जाम देने, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जब दूसरा आपका शुरू होगा पहले के बाद, तो आप डायरेक्ट डालिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। अब दूसरा का क्या डाल देंगे, क डाल देंगे। अब ये जो प्रश्न होते हैं ये केवल 1 नंबर के रहते हैं। कितने नंबर के, 1 अंकों के, जिसका आंसर आपको केवल केवल 1 से 2 लाइन में देना रहता है। तो देखिए यहाँ पे केवल 1 से 2 लाइन में दिया गया है। प्रश्न यही था कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे ये कोई पूछे तो अब 2 पेज का वर्णन मत करने लगना, क्योंकि भाई केवल 1 नंबर का है तो 2 पेज में लिखने से कोई मतलब है ही नहीं। तो इसको केवल 2 लाइन में लिखिए। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस 3 एक्स्ट्रा, यानी कि कुल कितनी होती है, 47 होती है, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 1 कम होती है, यानी 46 के स्थान पे 44 होती है। बस जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दीजिए। एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है ना, एक्स्ट्रा आपको कॉपी भरने की जरूरत है। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे बायोलॉजी का लिखते हुए, क्योंकि मैं देखा हूँ बायोलॉजी कॉपी में ना बस भरा जाता है, तो भरना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ख है, तो केवल 1 नंबर का है, तो इसलिए देखिए एक लाइन में यहाँ पर सारे के सारे आंसर दिए गए हैं। बस ऐसे ही आपको लिखना है कॉपी, ऐसे ही बस एक एक लाइन में आपको लिखना है, हो गया काम खत्म हुआ। एक चीज और, एक चीज और, आप कभी भी कॉपी लिखते समय रेड रेड पेन का यूज नहीं करेंगे। हमेशा 2 ही पेन का यूज करेंगे, नहीं तो आपका नंबर कटेगा भाई, कटेगा, कॉपी नहीं जचेगी फिर वहां पे। आपको हमेशा एक ब्लैक यूज करना है, ब्लैक यूज करना है, और एक यूज करना है आपको ब्लू। बस यही आपको 2 पेन यूज करना है, ब्लैक एंड ब्लू आपको यूज करना है। और आपको कोई भी यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जब भी आप बोर्ड की कॉपी लिख रहे हैं। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे। अब देखिएगा जब भी आप तीसरा प्रश्न होगा तो यह सब आपके 3 नंबर के रहेंगे प्रश्न। कितने नंबर के, 3 नंबर के। अगर 3 नंबर के प्रश्न है, इसका आंसर आपको 1 पेज में देना है। देखिए 1 पेज में यहाँ पे आंसर दिया गया, तो 1 पेज में आप अगर वो जो नंबर ज्यादा है तो पेजेस बढ़ा दीजिए। 1 नंबर का है तो 2 लाइन में, अगर 3 नंबर का है तो आप 1 पेज में दीजिए। 5 नंबर का है तो 2 पेज से 3 पेज लिखिए, बस काम खत्म हुआ। अब नीचे आइए, देखिए यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिया गया है कि वाटसन तथा क्रिक डीएनए का मॉडल आपको बताना है। वाटसन तथा क्रिक का डीएनए मॉडल यहाँ पे आपको बनाना है। तो सर हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो यार बहुत ही, आप देखिए अगर अगर आपको एग्जामिनर नंबर देने का मन भी नहीं रहेगा उसको ना, तब भी नंबर देगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ये फिगर ड्रा किया गया है। आप बायोलॉजी की कॉपी बस ऐसे ही लिखेंगे भाई साहब, एकदम मतलब फिगर को इतना अच्छे तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। आप कलर भर सकते हैं, जी हाँ, आप कलर भर सकते हैं। अगर अगर आपको आ रहा है, कलर भरना आ रहा है, तो आप कलर को भरिए, पेन से बनाइए, किसी से बनाइए, आप बनाइए फिगर को जितना अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट बोला है व्हाट्सएप तथा क्रिक डीएनए का मॉडल आप लोग प्रस्तुत करिए। अरे तो बनाइए ना, किसका आपको डर पड़ी है भाई, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जामिनर चाचा नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई। देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे फिगर को ड्रा किया गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या बनाइए, फिगर को बनाए, देख लीजिए फिगर बनाना, बढ़िया कलर बनाए एकदम अच्छे से जितना हो सके। फिगर बायोलॉजी भाई मतलब फिगर, बायोलॉजी मतलब क्या, फिगर। फिर यहाँ पे आ जाइए आप, जो भी प्रश्न है बढ़िया, प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रतिरक्षा के बारे में विशेष तौर पे यहाँ पे दिया गया है। बस सेम टू सेम फॉलो करना है। अब जहां पे अगर आपको ग्राफ खींचना है, जैसे वो बोलेगा कि आंतरिक स्तर बाह्य स्तर पर आप लोग को ग्राफ खींचिए, तो ये देखिए ग्राफ खींचा गया है। बायोलॉजी में पर्यावरण और जो होते हैं उसमें ग्राफ पूछे जाते हैं, देखिए पूरे पूरे ग्राफ बने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंतर वाले प्रश्न आएंगे, तो अंतर वाला प्रश्न सर कैसे करना है, क्योंकि बायोलॉजी में अंतर वाला प्रश्न आता है। तो अंतर वाला यहाँ पे कर सकते हैं कि एक तरफ आपने लघु बीजाणुधान डाला, एक तरफ आपने गुरु बीजाणुधान गुरु बीजाणुधान डाला, उसके बाद यहाँ पे एक तरफ हमने इसका वर्णन किया, दूसरी तरफ आपने इसका वर्णन किया। तो इस प्रकार से आपको क्लास 12 बायोलॉजी की कॉपी लिख कर आना है। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा भाई साहब
भर दिया गया है, यहाँ पे कॉपी को बस इसी प्रकार से लिख कर आना है। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, इन्होंने देखिए कितने ही डिटेल में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का डिटेल बना के इन्होंने कॉपी लिखा है, बस सेम टू सेम फंडा अपनाना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक मैं और आपको मैं बता दूं, एक नर जनतंत्र और मादा जनतंत्र पर बनेगा, बनता है ना हर साल पेपर में, बस वही यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट सेकंड, मैं ला रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी बहुत ही अच्छे से डि, डिटेल के साथ मैंने उसको बनवाया था यार। खुल जा सिम सिम, यहीं पे नीचे है, जस्ट सेकंड। ये देखिए, जब भी नर जनतंत्र पूछा जा रहा है तो आप सबसे पहले नर जनतंत्र के का बढ़िया फिगर बनाओ। उसके बाद क्या होता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, शुक्राशय, मूत्र मार्ग, वृषण, शिश्वन, वृषण, वृषण जालिका आदि, वृषण शुक्रवार, जो भी रहता है आप बढ़िया फिगर बना दीजिए। फिगर में बनाने के बाद इसके बाद इसका यहाँ पे विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अधिविषण के बारे में फिर हर एक पॉइंट में लिखिएगा। इस प्रकार से आपको क्लास 12 केमिस्ट्री कॉपी लिखिए। उसके बाद देखिए भाई, भर भर के नंबर मिलेगा, भर भर के नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जो यहाँ पे तरीका बताया हूँ सेम टू सेम फॉलो करिएगा। क्लास 12 बायोलॉजी में 29 फरवरी जब आप पेपर जाइएगा देने के लिए, बस यही टिप्स अपनाइएगा और इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ भाई, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।